जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे लिए लॉयल है या नहीं। जब भी हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है। फिर कुछ वक्त बाद धीरे धीरे हमारे मन में कुछ सवाल आने लगते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे लिए लॉयल है या नहीं। कहीं उसके लिए हम मजबूरी तो नहीं, या वो हमसे मजबूरी में तो प्यार नहीं करता, या कहीं वो हमें चीट तो नहीं कर रहा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मजबूरी और लॉयल्टी में फ़र्क क्या होता है। कभी कभी सामने वाला इंसान हमसे मजबूरी में बातें करता है, प्यार करता है, और हम उसकी इस मजबूरी को ही उसकी लॉयल्टी समझ लेते हैं। जैसे कि कई बार होता क्या है कि कोई इंसान हमारे साथ रिलेशनशिप में होता है और कुछ वक्त बाद हमें छोड़कर चला जाता है, और फिर दोबारा से कुछ वक्त बाद, जाने के कुछ वक्त बाद फिर लौट आता हमारी लाइफ में, और फिर से वही अपनापन, प्यार सब कुछ दिखाने लगता है। और हम सोचते हैं कि वो इंसान हमारे लिए लॉयल है, हमसे प्यार करता है, तभी तो लौट कर आया है हमारी लाइफ में। तो सुनो भाई, वो इंसान आपका साथ छोड़कर गया अपनी मर्जी से। उस टाइम आपने उसे बहुत मनाया, उसके लिए बहुत परेशान हुए, आपकी तकलीफ़ को बिना समझे ही आपको छोड़कर चला गया। आज फिर से वो आपकी लाइफ में आ गया, या फिर वापस आने के लिए बोल रहा है, तो सुन लो, ये उस इंसान की लॉयल्टी नहीं, प्यार नहीं, बल्कि मजबूरी है उस इंसान की। क्योंकि उस इंसान की, जो इंसान हमें छोड़ कर गया था, जिस इंसान के चक्कर में छोड़ कर गया था, वो इंसान उसकी आपकी तरह केयर नहीं करता, ना ही आपकी तरह प्यार करता है उसे, ना ही आपकी तरह टाइम देता है उसे। और जब इन सारी बातों की उस इंसान को कमी महसूस हुई, तब उसे पता चला कि यार वही इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता था, वही इंसान मेरी वैल्यू करता था, मेरी कद्र करता था, यानी कि आप। और तभी वो इंसान सारी बातों को महसूस करके आपके पास लौट के आया। तो इन सारी बातों में उस इंसान की लॉयल्टी हुई या उसकी मजबूरी हुई आपसे प्यार करना, आपकी लाइफ में लौट कर आना। ऐसा प्यार प्यार नहीं, बल्कि एक सौदा होता है। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अगर वापस आए या आपकी लाइफ में हो, तो सिर्फ उससे एक ही बात कहना कि एक ही सपने को तुमने कितनों के साथ देखा है, कि एक ही सपने को तुमने कितनों के साथ देखा है, ऐसा हुनर तो हमने सिर्फ तुम्हारे पास देखा है। सेकंड बात आती है कि जैसे कोई इंसान जो आपको प्यार करता है, चाहे उसके पास कितने भी लड़के लड़कियां, कितने भी इंसान रहते हो, फिर भी वो इंसान आपको ही पसंद करेगा, किसी और को देखेगा भी नहीं। ये हुआ प्यार। और कई बार होता है ऐसा है, इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और वो अपने दोस्तों को देखता है या अपनी फ्रेंड्स को देखती है लड़की, तो सोचते हैं कि यार सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं या सबके बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। या लड़का सोचता है कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। उस वक्त उनका एक टारगेट होता है कि बस मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है या बॉयफ्रेंड बनाना है, चाहे वो सामने वाला इंसान जैसा भी हो, पर मुझे तो अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनानी है। और ये सारी बातें सोचकर, ये टारगेट लेके वो आपकी लाइफ में आता है, आपको प्यार करता है, आपको पूरा टाइम देता है, क्योंकि उसके पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पसंद करना, आपको प्यार करना उस इंसान की मजबूरी है, वो उस इंसान की आपके लिए लॉयल्टी नहीं है। तो इसलिए ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में है, तो उसकी लॉयल्टी और मजबूरी दोनों में फ़र्क समझो, बेवकूफ़ मत बनो। अब बात आती है कि हम कैसे पता करें कि जिस इंसान को हम प्यार करते हैं और उस सामने वाला इंसान हमें प्यार करता है, ये उसकी लॉयल्टी है या मजबूरी है। फर्स्ट बात, जो इंसान आपको मजबूरी में प्यार करेगा, वो आपको अक्सर अपने दोस्तों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, इन सब से कंपेयर करेगा कि उसमें तो ये खूबियाँ हैं, आप में ये खूबियाँ क्यों नहीं हैं। और जो इंसान आपसे रियल में प्यार करेगा, वो आपको किसी से कंपेयर नहीं करेगा, आप जैसे हो वैसे ही आपको चाहेगा। सेकंड बात आती है, जो इंसान आपको रियल में प्यार करता है, आपके लिए लॉयल है, आप उसे चाहे जितनी आज़ादी दे लो, वो आपका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और ना ही उस इंसान के लिए आपके मन में उसे खोने का डर रहेगा। थर्ड बात है
जो आपको सच में प्यार करेगा उससे आपको टाइम नहीं मांगना पड़ेगा और ना ही आपको उस इंसान को कहना पड़ेगा कि मुझे कॉल करो या मुझसे मिलने के लिए टाइम निकालो। वो सामने वाला इंसान चाहे जितना बिजी हो आपके लिए टाइम निकालेगा। और जो इंसान मजबूरी में आपसे प्यार करता है, फेक इंसान है, वो इंसान फ्री होते हुए भी आपको खुद बिजी रहने का बहाना मारेगा। इसलिए जब भी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आप आओ तो उसकी लॉयल्टी और मजबूरी में फ़र्क समझो। उस इंसान को अच्छे से समझो कि वो सच में आपसे प्यार करता है या उसे आपसे प्यार करना मजबूरी है। अगर कोई इंसान आपसे शिद्दत से प्यार करता है, सच में प्यार करता है, आपके लिए लॉयल है, तो उसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे प्यार करने वाले। जिसे हम प्यार करते हैं उसकी मजबूरी और लॉयल्टी में अंतर समझो, यूं ही पागल मत बनो उसके लिए। और जिस इंसान से हमें उसका टाइम बार बार मांगना पड़े और वो इंसान फ्री होकर भी बिजी रहने का बहाना बनाए, आपकी बातें बार बार टाले, चाहे उस इंसान के लिए आप कितनी भी कोशिश कर लेना, वो इंसान कभी आपका नहीं होगा। और अगर होगा भी आपका तो आपके सामने कुछ शर्तें रखेगा कि मुझे आप इस काम के लिए नहीं टोकोगे, यहाँ जाने के लिए नहीं टोकोगे, ऐसा करने के लिए नहीं टोकोगे। तो ऐसे इंसान को आप पाने की चाहे लाख कोशिश कर लो, वो इंसान आपको हमेशा बेवकूफ़ समझेगा और बेवकूफ़ बनाएगा। कई बार होता है ऐसा अपनी लाइफ में कि ये सारी बातें पता होने के बावजूद भी कि वो इंसान सच में हमसे मजबूरी में प्यार करता है, ओनली फॉर्मेलिटी का प्यार करता है, वो हमारे लिए लॉयल नहीं है, फिर भी हम उस इंसान के लिए बेवकूफ़ बने रहते हैं, ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े रहते हैं, ये सोचकर कि शायद वो इंसान अब की बार मेरी वैल्यू समझेगा। लास्ट में बस एक ही बात कहूँगा, इन दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे सामने वाला इंसान आपसे मजबूरी में प्यार करता है या आपके लिए लॉयल है, सच्चा प्यार करता है, दोनों ही परिस्थितियों में अपने फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट मत करो।